Hey guys, welcome to my channel Lilyflower. I hope you all are doing great. Today I will show you last few days of my life which I spent escaping from Ukraine. So let's start. तो दिस इज़ 28th मॉर्निंग जब हम लोग वेट कर रहे थे हमारे बस के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली हमें पता चला कि हमारे साथ और हमारे ब्रोकर के साथ इनफैक्ट फ्रॉड हो चुका है। तो उस मोमेंट में हम सारे स्टूडेंट्स को कोई भी गाड़ी या कोई भी कैब नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग चलना शुरू कर किए वोगजालना स्टेशन के तरफ। तो लकीली हमें एक कैब मिल गया जो प्राइस हाई करके मिला था। तो हम लोग वो कैब बुक करके हम लोग वोगजालना स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। और रास्ते में बहुत सारे चेक पोस्ट थे पर हम लोग स्टेशन पहुंच गए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे और लोगों की हालत सच बोलूँ तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। सब इतने फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, सारे उनके पेट्स भी इतने डरे डरे से थे। मुझे सच्ची में बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेन्स मिले हमको, पर ट्रेन्स में इतना भीड़ था कि पहले 2 ट्रेन के आसपास भी हम लोग जा नहीं पाए और नेक्स्ट ट्रेन की हालत ये था। तो हम लोग वहाँ से निकल गए वोगजालना स्टेशन से। और वहाँ से निकल के हम लोगों ने वैसे ही प्राइस हाई करके दूसरा कैब लेके हम लोग हमारे ब्रोकर के बताए हुआ एक जगह पे आ गए, जहाँ पे उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि वो एक बस अरेंज कर देंगे। अंदर जाओ आप, इनको चढ़ने दो। अभी हम लोग हैं तिरंगी मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पे हम लोगों ने एक बस बुक किया है जिसमें चढ़ने के लिए हम लोग आए हैं। बोला तो है यहाँ पे आएगा, सो अभी देखते हैं। और ट्रेन में नहीं जा सके क्योंकि ट्रेन में बहुत बहुत भीड़ था। इंडियन स्टूडेंट तो सारे थे कीव के, और ऊपर से खारकीव के भी लोग आ रहे थे और यहाँ के लोकल लोग बहुत थे, बहुत सारे। तो यहाँ अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली इट वॉज़ कन्फर्म कि हमारा बस आ रहा है। तो हमारे ब्रोकर बहुत अच्छे थे तो उन्होंने हमें कहा कि बस का सीट के अनुसार लोग कम हो रहे हैं, तो और भी सारे लोग अरेंज करने के लिए। और हम लोग फ्लैग लेके गए थे बस में, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे हम लोग सब बस में हमारे सामान अरेंज कर रहे थे और बाकी सब कुछ ठीक ही था। बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था बट इट्स वाज ओके। మొత్తం 2,60,000 డౌన్ చేయాలి. 1,00,000 ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు అది ये है 1 तारीख सुबह के 5:30 बजे और हम लोग बॉर्डर पे हैं। और हमें बॉर्डर क्रॉस करने में आधा घंटा भी नहीं लगा। और दैट डे वाज माय बर्थडे, सो आई एक्सेप्ट दैट थिंग एज माय बर्थडे गिफ्ट। एंड वहाँ पे ना बहुत सारे NGOs थे जो हमें फूड से लेके कपड़े तक, ब्लैंकेट तक, सब कुछ में बहुत हेल्प किए थे। और वहाँ पे बहुत ठंडी थी उस टाइम, -7 डिग्री था और फील था -10 का। तो हमें बहुत ठंड लग रही थी। तो उन्होंने जितना कर सकते थे हमारे लिए उतना किया। और आप देख सकते हो हम सबके पास ब्लैंकेट्स,
खाना पीना सब था उस टाइम पे, तो हम लोग काफ़ी खुश थे तब। तो उसके बाद हमें बोला गया था कि एम्बेसी से बस आएगा, तो हम लोग वेट कर रहे थे कुछ देर। तो उसके बाद फिर से हम लोगों को ये कहा गया कि सामने एक काइंड ऑफ गेस्ट हाउस है, तो हम लोग वहाँ जाके रुक सकते हैं। तो वहाँ हम लोग उसकी तरफ रवाना हो गए, और ये सामने जो बिल्डिंग है यही वो गेस्ट हाउस था। तो हम लोग तो देख के बहुत खुश हो गए थे कि अरे वाह, हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। पर वहाँ पे कुछ इश्यूज़ था, तो बाहर एक टेंट लगा हुआ था जहाँ पे हम लोगों को रखने का व्यवस्था हो रहा था। पर वो टेंट बहुत ही गंदा हो रखा था, तो हम लोगों को लेने एक बस आया रोमानिया गवर्नमेंट की तरफ से, और हम लोग बस में बैठ के निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन रदौती। वहाँ के एक स्पोर्ट्स क्लब था जहाँ पे टेंट में हम लोगों को रुकवाया गया। हेलो खुशबू कहाँ पे है? खुशबू हम लोग फाइनली टेंट पे पहुंच गए। यहाँ पे पहले तो हमें डाइनिंग एरिया पे बैठाया गया था, उसके बाद हमें टेंट दिया, और ये था हमारा टेंट जो कि बहुत ही प्यारा था, पर ठंडी बहुत थी उसमें। और हम लोग स्लीपिंग बैग के अंदर एक ब्लैंकेट, बाहर एक ब्लैंकेट, नीचे एक ब्लैंकेट बिछा के सो रहे थे, तब भी सर्दी नहीं मान रही थी। बहुत 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 ठंडी थी वहाँ पे। के बाद हमें थोड़ा भूख लगी थी, तो हम लोग आके देखे कि यहाँ वहाँ पे चिकन सूप रखा हुआ था। तो मैंने तो 2 पैकेट खा लिया था उसका, जो कि टेस्टी था ऑब्वियसली। और सबसे बड़ी बात वो जो हम लोग पहले गए थे तो तब तक गर्म था, तो अच्छा लगा था। और ये था हमारे टेंट की बाहर की एरिया, जो दिखने में तो बहुत ही प्यारा था, जगह भी बहुत प्यारा था, पर प्रॉब्लम था वहाँ की ठंड। हम लोग जब से गए थे तब से स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था, और मैं जब बाहर निकली तब तो बहुत स्नोफॉल हो रहा था, और देखते ही देखते पूरा भर गया था स्नो से पूरा जगह। दिखने में तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर ठंड के मारे हम सबका हालत ख़राब हो रहा था वहाँ पे। मतलब लिटरली वहाँ से बाथरूम जाने में भी हमें मौत आ रहा था। तो हमारे बाथरूम था पीछे, बायो टॉयलेट्स लगा हुआ था वहाँ पे। थोड़ा गंदा भी था, मतलब जैसे बायो टॉयलेट्स में होता है, पर रोज़ क्लीन अप हो रहा था। वो लोग कोशिश कर रहे थे हमें ठीक से रखने का।
क्या हुआ, जब हम रात को सो रहे थे अचानक से मैंने देखा टेंट नीचे आ रहा है, मतलब उसमें पंप कम हो रहा है। तो मैंने भाग के जाके सबको वहाँ के गार्ड्स को बोला और उन्होंने आके तुरंत वो ठीक कर दिया। और नेक्स्ट मॉर्निंग का नज़ारा तो कुछ और ही था, पर उसके साथ ठंड भी बहुत बेकार था। मतलब मैं ब्रश करने गई तो मुझे लग रहा था कि दांत गए भाड़ में, मुझे ब्रश नहीं करना। और टॉयलेट्स में तो क्या ही बताए। और जब खाना लगा तो हम लोग भंगार की तरफ भाग के गए, ऐसे ही फील हो रहा था तब। पर नहीं, वो लोग बहुत अच्छे थे, वो लोग हमारे बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। तो यहाँ पे उसके कुछ देर बाद हमें बोला गया कि हमारा रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो कुछ भैया के हमें बोले, तो हम लोग वहाँ से सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है वहाँ पे गए हमारे रजिस्ट्रेशन करवाने। और वहाँ पे जाके हम लोगों ने देखा कि अरे वाह, यहाँ पे तो बिल्डिंग के अंदर भी बहुत सारे लोग रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग सर्दी को कम करने के लिए फिर से आ गए ब्लैंकेट लेने, और बाहर हम लोग खड़े होके डिनर के इंतज़ार कर रहे थे। और ये रहा हमारा डिनर। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों को हमारे टेंट छोड़ के उस बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। पर उस बिल्डिंग में ना 2 बेड पे 3 लड़कियों को सोने के लिए बोल रहे थे, पर हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया था। और वहाँ पे एक चीज़ था कि हमें ठंड बहुत कम लग रही थी क्योंकि वो बिल्डिंग अंदर था। और उस दिन का दोपहर का मील बहुत यम्मी था, हम लोगों को बहुत मज़ा आया था। और तब हमें पता चला कि इन लोगों को एक्चुअल में पता नहीं था कि इंडियंस चिकन भी खाते हैं। इन लोगों को लगता था कि इंडियंस बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते। सो ये वीडियो मैं बाहर नहीं गई थी ऑनेस्टली, मेरे कुछ दोस्त गए थे परमिशन लेके, तो उन्होंने मुझे ये वीडियो दिया था, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आप लोगों के लिए शेयर कर दिया। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हमें कहा गया कि आज सबको निकाल देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम कुछ लोग 83 समथिंग लोग रह गए थे। सो हम खाना खाने आ गए, और उसके बाद कुछ देर बाद ही खैर हम लोगों को ही बस में उठाया गया। और वहाँ के पास के जो एयरपोर्ट था, सुचीवाई एयरपोर्ट, हमें वहाँ पर ले जाया गया।
यहाँ पे सब स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव खड़े थे जो बच्चों को एक एक स्टे पे रुकवा रहे थे या टिकट्स करके दे रहे थे। तो एज़ यूजुअल हमें भी अपना वेस्ट बंगाल का रिप्रेजेंटेटिव मिला और वो लोग हमें बंग भवन के लिए ले गए। फाइनली वी आर एट बंग भवन। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने चेक इन किया, उसके बाद हमें रूम दिया, हम जाके फ्रेश हुए और उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग बैठे रहे कब हमारा टिकट्स आएगा। तो एक एक करके सब निकल रहे थे पर हम 8 लोग ही बच गए थे लास्ट तक। तो हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बाद हम 8 लोगों को भी लास्ट फ्लाइट जो थी उसमें भेज दिया गया कोलकाता के लिए। फाइनली हम लोग कोलकाता की फ़्लाइट के लिए जा रहे थे और हम लोग फ़्लाइट पे बैठ भी गए, फ़्लाइट टेक ऑफ भी हो गया और वी आर सो एक्साइटेड। एंड फाइनली मैं कोलकाता पहुंच गई। मैंने बैगेज से बैग ले भी लिया और अब बारी है मम्मी पापा को देखने का, फैमिली से मीट करने का। और यार बहुत एक्साइटेड हूँ अभी मैं। और देखा है तो मुझे दे रहा है वो रहा मेरे पूरा फैमिली। मम्मा तो रो के तब भी वहाँ से भाग गई। और ये देखो मेरा क्रेज़ी फैमिली, सब लोगों को बहुत मिस किया मैंने, बहुत। खैर मैं कुछ दिन पहले ही गई थी पर अब मैं घर के लिए निकल गई हूँ। और हाँ, कोलकाता एयरपोर्ट से मेरा घर काफ़ी दूर है और रास्ते में एक मंदिर है जहाँ पे मैंने ये फ्लावर दिया था और ये मेरा घर है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस। और ये कुछ फ़ोटोज़ है जिन लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी और जो मोमेंट्स मैंने मेरे दोस्तों के साथ और वहाँ के बहुत अच्छे लोगों के साथ अच्छे जगहों पे बिताया है। सो प्लीज़ एन्जॉय इट। लव यू, लव लिलीज़, बाय।